बोलो श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामायण मैया की, सनातन धर्म की जय। गौतम नार श्राप बस ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुनाथ, इस पर कृपा कीजिए। पार्षद पद पावन शोक नशावन, प्रकट भय तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जो रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुख वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने से नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्यनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भक्ति पावई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठाने, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जगु पावन, रावण रिपुजनु सुखदायहि, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पावहि पावहि शरणावहि। फिर अपने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचानना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उनके इस प्रकट स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने वाले योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत के पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भव से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भय कीना, परम अनुग्रह में माना, देखहु भली लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ मैं मांगहु बर आना, पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करुपाना। मुनियों ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह कर मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुटकारा छुड़ाने वाले श्री हरि आपके नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं आपके कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे।
जहि पद सुर सारीता परम पुनीता प्रकट भय शिव शीश धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम शिर धरऊ कृपाल हरि यही विधि सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भई जिन चरण कमलों के परम पवित्र देवनंदी गंगा जी प्रकट हुई जिन्हें शिव जी के सिर पर धारण किए हैं और निज चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं। कृपालु हरि आपने उन्हों को मेरा सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद भरी हुई पतिलोक की ओर चली गई। अश्य प्रभु